जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएफ के जीके जीएस का सेट नंबर 4 में। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट करा दिया गया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसे देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस सेट में जो है टोटल जीके जीएस के 50 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है आरपीएफ की परीक्षा पे आधारित हैं। तो ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे थे। तो चलिए दोस्तों आज का ये सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो साथियों सम्राट अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों कलिंग के युद्ध में जो है लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई थी, जिससे अशोक बहुत आहत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? तो दोस्तों सिक्किम राज्य में जो है एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ये दोनों क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो साथियों बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, यह साइंस से प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो साथियों कार्य का एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पास्कल किसका इकाई होता है और डेसिबल किसका इकाई होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है मालगुडी डेज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो साथियों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो है
संसदीय विशेषाधिकार, यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो साथियों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चाइनामैन शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में होता है। तो साथियों, चाइनामैन शब्द का प्रयोग जो है ये क्रिकेट खेल में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों करेंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, देश की आतंकवाद निरोध इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एनएसजी का प्रमुख जो है ये नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यह मंदिर जो है राजस्थान राज्य में बना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से जो है प्रोफेसर मीना चरांदा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, मालवा का पठार कहाँ स्थित है। तो साथियों, मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों, अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, डीआरडीओ का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, लोकरंग महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, लोकरंग महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, 25वां प्रश्न है, पारंपरिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, कंबाला पर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सन 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो साथियों धन विधेयक के परिभाषा के बारे में जो है अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी जो है ये तीनों नदियां हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा तीनों नदियां हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातुओं के जो है आघातवर्धीनता के गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो तथा भौतिक गुण जो है भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? तो उसे जो है समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो साथियों तैराक को पानी में तैरने के लिए जो है उत्प्लावक बल मदद करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? साथियों जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह शिमला में स्थित है।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? तो साथियों चोल राजवंश के पास जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिकतम तन्य धातु जो है गोल्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निर्वाचन आयोग के मुख्य यानी कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गोटी पुआ जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सिग्मो महोत्सव जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।